इसके घर वालों ने कोई आज तक आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसकी वजह से ये खुद ही आ गई थी, मैंने इसे नहीं कहा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुशोखरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा केस में कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। कल दुआ ज़ारा ने लाहौर हाई कोर्ट में हिरासत करने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि उसके वालिद और उसके कज़न मुसलसल उसको हिरासत कर रहे हैं। दुआ ने एक और दरख्वास्त लाहौर की सेशन कोर्ट में भी दे रखी है और ये दरख्वास्त उसने अपने वालिद के ख़िलाफ़ दायर की है। उसमें उसने लाहौर के जो है 2 SHOs के नाम भी शामिल किए हैं और बताया है कि वो भी मुझे मुसलसल हिरासा कर रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको मना किया जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। ये लोग मुसलसल मुझे तंग कर रहे हैं, इनको मना किया जाए कि ये मुझे तंग ना करें। ये दोनों जी एक शेरशाह और एक वहदत कॉलोनी के SHOs हैं। दरख्वास्त में जी दुआ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे वालिद मेरी शादी के बाद लाहौर में वाक़ मेरे शौहर के घर में, जहाँ पर ये लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वहाँ पर आते हैं और आकर मुझे और मेरे शौहर को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, हिरासा करते हैं, डराते हैं। और इसके इनके वालिद के साथ जो है दुआ के मुताबिक इसका कज़न ज़ैनुल आबिदीन भी था, जिससे मुसलसल वो ये बात बोले जा रही है कि मेरी शादी जो है उसके साथ करवाना चाहते थे। मैं बिल्कुल उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर मोहल्ले के लोगों ने आके बीच बचाव करवाया और फिर जो है मुझे अब मेरे बाप से बचाया। मुझे ज़बरदस्ती अगवा करने का जो है खेल खेल रहे थे, मुझे अगवा करके लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ा ही हैरानकुन मामला है क्योंकि इन दोनों में जो चीज़ें हैं काफ़ी जो दिन हर गुज़रता दिन इसके साथ चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी हैं और चीज़ें बदल चुकी हैं। और जो तारीख़ इस वक्त दुआ ने बताई है 18 अप्रैल कि वो उसके लापता होने के बाद की तारीख़ है। दुआ ने इस दरख्वास्त में कहा है कि वालिद और कज़न ज़ैनुल आबिदीन ज़बरदस्ती घर में घुसे। इससे मेरे वालिद जो हैं वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से घसीटते हुए लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है मेरे शौहर की फैमिली ने और मोहल्लेदारों ने मुझे बचाया। वो मुझे अगवा कर रहे थे। जो इतने दिन से कितना अजीब व गरीब किस्म का ट्विस्ट है इस कहानी में कि ये मामला इतना अजीब है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, अब तो पार्टीज़ ही बन चुके हैं, वैसे तो वालिद और बेटी का मामला है लेकिन इस वक्त पार्टीज़ बन चुके हैं। वालिद मीडिया पर आकर, दुनिया के सामने आकर ये बात बोलते हैं कि मेरी बेटी अगवा हुई है। बेटी वालिद पे इल्ज़ाम लगा रही है, वही इल्ज़ाम दोहरा रही है कि जी वालिद मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दोनों जो अगवा का इन्होंने गेम चलाना शुरू किया, इसकी तो मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जबकि अदालत ने अब तस्लीम कर लिया है कि दुआ का निकाह हो चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो अपने शौहर के साथ जा सकती है। वो दारुल अमान नहीं जाना चाहती थी। पुलिस ने इस बात पर फोर्स किया कि इसको दारुल अमान जो है शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं दारुल अमान नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। और फिर अदालत ने हुक्म दिया कि वो अपने शौहर के साथ अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। अब जो है बहुत सारी चीज़ें दुआ के वालिद ने इस चीज़ को अब डेफिनेटली चैलेंज करना है और वो चैलेंज करने का हक़ भी रखते हैं। उन्होंने कोर्ट के सेशन कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने की तैयारी कर ली है क्योंकि वो बार बार एक बात बोल रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो कम उम्र है, वो नाबालिग है, उसको ट्रैप किया गया है। तो मैं फिर यहाँ पर ये बात बोलूँगी, वालिदैन पता नहीं बेहोश क्यों होते हैं। 3 साल तक उनकी बेटी को फिर वो ट्रैप करता रहा बकौल इनको पता ही नहीं था। अब ये बड़े आराम से अपना जो है दामन साफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें तो पता नहीं था इस गेम में ये होता है वो होता है। बच्चों को अगर आप टैब दे रहे हैं, iPad दे रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चे तो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनके जहन बड़े कच्चे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता सही गलत क्या। बच्ची स्कूल भी नहीं जा रही थी, ना वो तालीम की तरफ है, ना वो कोई और काम कर रही है। तो 5-5 घंटे आप बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि जी हमारी बच्ची 5 घंटे तक गेम खेलती रहती थी। उसके बाद आप कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ। अब जी दुआ के जो शौहर हैं ज़हीर, उनका भी एक अहम वीडियो पैगाम जो है वो सामने आया। बड़े लोग इस बारे में बातें कर रहे थे कि जी ज़हीर तो जो गूंगा लग रहा है, वो तो बोल नहीं रहा, वो तो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। ना वो डरा हुआ है ना वो सहमा हुआ है, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। मैं लाहौर का रहायशी हूँ। तो ये ऑनलाइन गेम PUBG मोबाइल से हमारा रब्ता हुआ और उसी से हम मुंसलिक हैं। 2-3 साल से हमारा रब्ता था। ये अभी आ गई ये मेरे घर के बाहर आ गई थी। बाहर आगे से कॉन्टैक्ट किया, मैसेज किया कि मैं बाहर गया। ड्राइवर के साथ आई हुई थी, गाड़ी रेंट की थी, तो उसको रेंट दी और चला गया। आ गई थी मेरे पास। जी मेरे घर वाले सारे कमाते हैं इस बात पे क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो भी ये चाहते थे कि इसके घर वालों की रजामंदी से सब
मगर इसके घर वालों ने कोई आज तक अभी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसकी वजह से ये खुद ही आ गई थी, मैंने इसे नहीं कहा कि माँ हुई। मैं पढ़ता हूँ FSC प्री मेडिकल रिसेंटली कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। लाहौर हम रेंट पे रहते हैं। अच्छा, जब ये खबर ब्रेक होती है, सब लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई और मैं उस वक्त से बज़िद थी कि पुलिस के पास हैं ये, और मैंने आपको एक बात बताई थी, आप मेरी वीडियोस पुरानी जाके देख सकते हैं। मेरी सोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलत नहीं होते और मुंह उठा के हम वीडियो नहीं बना देते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सोर्सेस हर जगह पर हैं, हर शहर में हैं, और बड़े ही ऐसे पक्के सोर्सेज हैं कि वो गलत खबर नहीं देते। उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि पुलिस ने कहीं पर छापे नहीं मारे, ये बच्चे खुद जो हैं वो पुलिस के पास जाते हैं, लाहौर पुलिस के पास जाते हैं और जाकर बताते हैं कि जी हम अपना बयान देना चाहते हैं। बच्ची ने कहा था कि जी मैं अपना बयान देना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। तो अब पुलिस जो है वो क्रेडिट देने की कोशिश करी है, हमने बाजियाब कराया, हम सारी रात जो है वो छापे मारते रहे। तुम कहाँ छापे मारते रहे, तुम कहाँ बाजियाबी के लिए करते रहे? तो खुद जो है आपके पास आके पेश हुए थे। तो ये बात तो मुझे उसी दिन पता चल गई थी, मैंने आपको बताई थी। सारे लोगों ने अपने बयान पलट दिए थे, जितने भी लोग वीडियोज़ बना रहे थे। मैं बज़िद थी अपने बयान पे कि जी पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। पुलिस ने बयान दिया कि जी हमारे पास है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास नहीं है, ये झूठी खबर है। ऐसी कोई झूठी खबर नहीं थी। मैं उस वक्त भी वीडियोस बनाती रही, आपको बताती रही कि जी वो पुलिस की कस्टडी में महफूज है, वो लाहौर पुलिस के पास हैं। इन्होंने क्रेडिट देने के लिए क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी पुलिस के जो काम है वो तो बड़े ही सुहाने हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि पुलिस को क्यों कुछ कहते हो। यार तुम लोग दूसरों का क्रेडिट क्यों ले रहे हो? मतलब अगर वो लोग खुद आए हैं वहाँ पर तो आप लोग क्रेडिट क्यों ले रहे हैं कि जी हमने जाकर उनको बाजियाब कराया। अच्छा जी, अब दोनों खुद बता चुके हैं कि वो खुद जाते हैं। जी पुलिस ने किस तरह से क्रेडिट लिया मैं आपको बताती चलूँ कि IG सिंध ने CCPO ऑफिस लाहौर की लीगल ब्रांच में तैनात हेड कांस्टेबल हैं, उनकी हाजिर दिमागी और जो उनका बर वक्त अमल पर दुआ ज़हरा काज़मी की लाहौर में जो है उन्होंने आगाह किया, और फिर उनको इस वक्त उनके इक़दाम को शाबाशी मिली और 1 लाख रुपए नकद इनाम उनको दिया गया। तो IG सिंध की जानिब से पंजाब पुलिस के एहलकार के लिए 1 लाख रुपए इनाम और तारीफ़ी सनद का ऐलान किया गया। इसी ज़िम्न में बेचारे खुश हैं तो खुश रहने दें। असल बात तो ये है कि सभी जानते हैं कि कोई बाजियाबी नहीं इन्होंने किया, उनको ये लोग खुद जाकर जो है पेश होते हैं और बताते हैं कि जी हम इस तरह से बयान देना चाहते हैं और ये सारा मामला है। अच्छा जी, अब दुआ और ज़हीर का कहना है कि दुआ के वालिदैन, ये भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, दुआ की पेरेंट्स काफ़ी हद तक झूठ बोल रहे थे कि जी हमें इस सिनेरियो से निकलना है कि वालिदैन कभी गलत नहीं बोल सकते, बच्ची ऐसे। देखें, इस वक्त बात यह है कि गलत और सही की बात करनी चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखें कि ये बात नहीं होती कि फ़ला बंदा गलत नहीं हो सकता, ढींग बंदा गलत नहीं हो सकता। जो इंसान सही और गलत की पहचान कर ले कि सही और गलत का साथ देना है, तो बहुत सारे रिश्ते, हमें अपने रिश्तों के ख़िलाफ़ भी जाकर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा जज्बात से बाहर निकले। मैं बिल्कुल जानती हूँ वालिदैन कभी किसी का गलत नहीं कर सकते, बच्चों का गलत कभी भी नहीं चाह सकते। वालिदैन अपने बच्चों को मारेंगे भी तो छाँव में मारेंगे, बिल्कुल सच बात है। लेकिन अब देखें, लोगों को गुमराह करना एक अलग चीज़ है, उनकी बेटे के साथ रिश्ता रिलेशनशिप वो अलग बात है, हम उस पर बहस नहीं करें। बात यहाँ पे हो रही है मिसगाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने ये बात बोली हमारी बच्ची अगवा हुई है, बच्ची अगवा नहीं हुई। उन्होंने बात बोली कि मस्जिद में जाकर जो है हमने ऐलान किया, तो उन्होंने कहा कि हम इन नामों का ऐलान नहीं करते। टोटली गलत है, मैंने कंफर्म किया। पुलिस को भी चाहिए कि खुदा के लिए जाके कंफर्म करें, इस तरह से ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मैंने 200 दफ़ा जाके कंफर्म किया, वहाँ पर जितने भी मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये लोग मस्जिद गए नहीं थे। देखिए, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके पास नहीं थी, बच्ची ने गलत किया नहीं किया, वो अदालत को डिसाइड करने दे, पुलिस को डिसाइड करने दे। लेकिन इस तरह से झूठ बोलना, ये झूठ तो खैर किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। फिर जी इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि ज़हीर कौन है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। आपको ज़हीर पता था, आपको कैसे ज़हीर के बारे में नहीं पता था? इसके सबूत भी मौजूद हैं कि आपकी बेटी आपको मुतअद्दिद बार बता चुकी थी कि वो ज़हीर से शादी करना चाहती है, वो लाहौर में रहते हैं। ज़हीर की वालदा जो है दुआ की वालदा से बात कर चुकी थी, रिश्ते की बात होने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे। वो कराची भी उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और हम रिश्ता मांगना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि हमने इससे शादी करनी ही नहीं है। अभी भी आप देख लें, वो कहते हैं कि हम इनको जानते नहीं। अभी भी वो ये नहीं बोलते कि मेरी बेटी की शादी हो गई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो ये बात बोलते हैं कि मेरी बेटी किसी गलत हाथों में है।
आपको पता था कि 3 साल से आपकी बेटी उसके साथ बातचीत में है और वो शादी करना चाहती है, तो इस वक्त भी आप झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने आके कि मैं नहीं जानती। आपकी बेटी ने कोई अच्छा, देखें जी, दुआ सारा ने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल जी, किसी को घर से भागना इस तरह से नहीं चाहिए, खुदा ना खास्ता। मैं भी आगे चल के आपको बताती हूँ कि इसने कितना बड़ा रिस्क लिया अपनी ज़िंदगी का, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, वालिदैन को एतमाद में लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि वालिदैन को आप जो है सारी ज़िंदगी वो आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं और आप जो है एकदम से उनके खिलाफ चले जाएं, उन पर आपने केसेस ठोक दिए। चीज़ों को बैठ कर सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी हमें देखना है कि बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रही है, उसको जो है बात करवानी चाहिए, तब उसको समझाना चाहिए। उस बच्ची को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि बच्ची जो है वो बेचारी किस ट्रॉमा से गुजर रही है। वालिदैन ने यहाँ पर भी झूठ बोला। अच्छा जी, दुआ और ज़हीर के वकील के मुताबिक इन दोनों का 3 साल से रब्ता था और जो है उन्होंने बताया कि बातचीत भी होती थी। दुआ की फैमिली को इस हवाले से सब कुछ पता था। दुआ अपने घर कराची से किस तरह से आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि वकील क्या कहते हैं। वकील कहते हैं कि दुआ जो है उसका निकाह मैंने ऐसे नहीं करवा दिया। दुआ के पास जो है कोविड वैक्सीनेशन कार्ड लेकर आई थी, जिससे साबित होता है कि वो 16 साल की है। और आप सबको पता है कि पंजाब में लॉ है, 16 साल की उम्र की लड़की जो है वो निकाह के लिए एलिजिबल होती है, वो कर सकती है। फिर उसने बताया कि जी असल उम्र उसकी 18 साल है, लेकिन उसके वालिदैन ने जानबूझकर कानूनी दस्तावेजात में जो है एज पीछे रखवाई है। अक्सर ऐसा होता है, मैंने तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को देखा, मेरी अपनी क्लास में लड़कियां थी, बेवजह उनके वालिदैन जो है उनकी उम्रें 2-2, 3-3 साल पीछे कर देते थे, परेशान होकर अपने वालिदैन से पूछते थे ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। अच्छा जी, फिर जो है इनके वकील के मुताबिक पंजाब में लड़कियों के लिए 16 साल की उम्र में शादी कानूनी है, इसलिए वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है, वो अपने शौहर के साथ रह सकती है और इसका जो है निकाह इस वक्त हो चुका है कानून के मुताबिक। ये भी सवाल सामने आया कि जो है वो है तो रिहायशी कराची की, तो वो फिर उसने जो है निकाह पंजाब में आके किया, तो वो तो माना नहीं जाएगा। जहाँ पर निकाह हो जाता है वहाँ पर माना जाता है, ये कानूनी माहिरीन जो है बात कर चुके हैं। जब बड़ी ख़तरनाक चीज़ मुझे लगी, दुआ वहाँ से किस तरह से आई, यकीन माने मैं डर गई हूँ। अल्लाह हर बंदे को, हर बच्ची को अपने हिफ्ज़ मान में रखिए। कभी इस तरह से आप लोग ना करें। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी भी इस तरह से ना करें, बड़ा रिस्की होता है। दुआ जो है अपने घर कराची से 10:30 बजे के करीब निकली, उसके पास उसका टैबलेट था, घर के पास उसने रिक्शा वहाँ से हायर किया, फिर वो टैक्सी स्टैंड गई, वहाँ से रेंट की कार उसने हायर की और लाहौर के लिए उसने बुक की और 10 से 12 घंटे तक वो उस ड्राइवर के साथ अकेली बैठकर आई। लाहौर में वो पहुँची अपने शौहर के घर के बाहर, फिर उसके शौहर ज़हीर ने जो है उसका किराया दिया। तो ये खैर ऐसा नहीं है मुमकिन, मैं तो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करती, जो मेरे सोर्सेज हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अकेली वहाँ से आई हो, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, ना ही ज़हीर ने लिया होगा। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इनका वहाँ पे मौजूद होगा जिसके थ्रू वो इस तरह से आई और पहुँची। तो आप लोग ख्याल करें, वालिदैन को एतमाद में लें, बातचीत से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वालिदैन को भी बच्चों की चीज़ों को समझना चाहिए। इतनी खुदा ना खास्ता अगर वहाँ से इस रास्ते में कुछ हो जाता, उसके साथ गलत हाथों में चली जाती, तो हमें बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। अब जो सामने चीज़ें आ गई हैं, वालिदैन को बैठना चाहिए बच्ची के साथ। अब उसकी शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, चीज़ों को मानने, एक्सेप्ट करें और गलत बयानात ना दें। खुदा के लिए गलत झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। जब आप झूठ बोलते हैं तो सामने आ जाता है। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि जी दुआ की फैमिली को आप सपोर्ट नहीं करें, जी मैं किसी भी गलत को सपोर्ट नहीं करती। जो भी झूठ बोलेगा उसको मैं सपोर्ट नहीं करती, ना मैं दुआ को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं उसके वालिदैन को सपोर्ट करती हूँ। हाँ, झूठ ज़्यादा वालिदैन की जानिब से बोला जा रहा है, तो आप लोग कहते हैं कि जी आप वालिदैन को बुरा क्यों कह रहे हैं। मैं हर उस इंसान को गलत बोलती हूँ, बुरा बोलती हूँ जो झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है। सच बोलते, सच आकर बोलते, पुलिस से सच बोलते, टेलीविजन पे आकर सच बोलते, हमारी बेटी से शादी करना चाहती है, वहाँ पर गई होगी, इतना तमाशा ना होता। यह अगवा खेलने का मकसद बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया, ये गलत है। वालिदैन को भी बच्चों को समझने की ज़रूरत है और बच्चों को भी अपने वालिदैन को एतमाद में लेकर बातें डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल दोनों के रास्ते टोटली गलत हैं, दोनों ने बहुत गलत किया। पुलिस को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए दोनों साइड से, कौन गलत है कौन सही है। पुलिस को हर हाल में इस पर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।